हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो मैं आप लोगों के सामने हूँ एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को लेके। लेकिन यार इतना मेहनत करके मैं बनाती हूँ, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, और शेयर भी नहीं करते, ना ही आप लोग खुद सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ पहले इसको लाइक करिएगा एंड देन सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास sin 2x। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है मैं आपको बता दूं। इसमें हमें ऐसे फंक्शन को फाइंड आउट करना है जिसको डिफरेंशिएट करने पे हमें sin 2x मिले। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको थोड़ा सा माइंड में एक सेटअप रेडी करना होगा कि हाँ हम साइन का ऐसा कौन सा फंक्शन ले कि जिसको डिफरेंशिएट करने पे हमें sin 2x मिले। तो हम जानते हैं कि साइन का रिलेशन हमेशा हमें cos x के साथ में देखने को मिलता है। साइन का रिलेशन हमेशा कॉस के साथ में देखने को मिलता है, और कॉस को ही डिफरेंशिएट करने पे हमें साइन मिलता है, हमें ये भी पता है। तो इसमें वही पूछा भी गया कि ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसको डिफरेंशिएट करने पे आपको ये मिलेगा। तो हमें यही पता है कि कॉस को ही डिफरेंशिएट करने पे हमें साइन मिलता है। तो जिस टाइप का फंक्शन होगा उसी टाइप में हम करेंगे। तो हम लेते हैं किसको, cos 2x को। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, माइनस साइन 2x। और जब किसका करेंगे, 2x, हम जानते हैं कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन आता जाता है तो हम उसको उसी तरीके से डिफरेंशिएट करते हुए चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे साइन 2x है, तो यहाँ पे जो हमने cos 2x को किया तो ये हो गया माइनस साइन में 2x। फिर हमारे पास अंदर एक और फंक्शन x का हो गया जो है 2x, तो हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से देखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो ये हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। कितनी आएगी, 2। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए साइन 2x की। तो साइन 2x को इधर छोड़ने के बाद जितना बचता है सारे को इधर ही भेज देना है। क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x, और माइनस भी इधर आएगा, माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन 2x। तो साइन 2x का ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे हमें साइन 2x मिलेगा, वो है डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 इज इक्वल टू साइन 2x। बात समझ में आ गई कैसे करना है। साइन का रिलेशन हमेशा किसके साथ में आता है, कॉस के साथ में। तो जैसा साइन है वैसा ही आपको कॉस का फंक्शन लेना है और उसको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के बाद साइन 2x के बाद जितने भी फंक्शन आएंगे उसके बाद बचे हुए उन सारे के सारे को हमें इस साइड में लेके चले आना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये फंक्शन होगा जिसको डिफरेंशिएट करने पर साइन 2x मिलेगा। दूसरा है cos 3x। तो cos 3x मैंने आपको एग्जांपल जो लास्ट लेक्चर में बताया था उसमें था हमारा cos 2x। तो cos 2x का क्या आया था, sin 2x/2। क्या आया था, sin 2x/2। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले उसको देख लीजिए, नहीं तो सीधा सीधा इसका हो जाएगा cos 3x इज इक्वल्स टू sin 3x/3। क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने पे हमें cos 3x यहाँ पे मिलेगा। समझ में आ गई बात, सीधा ऐसे ही आपको करना है। ये हो गया इधर, अगर आपको मिल जाता है cos 5x इस तरीके से तो आपको बता देना कि हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x/5 हमें क्या देगा, हमें देगा cos 5x। तो ये बात इतनी खत्म हो जाती है, यहीं पे सीधा मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। अब इसको देख लेते हैं e का पावर 2x। अब हमें ये पता है कि e का पावर 2x का e का पावर 2x ही हमें मिलेगा, लेकिन इसके साथ और कितने फंक्शन होंगे हमें ये चेकआउट करना है। तो अगर हम मान लें e का पावर कुछ भी होगा तो e का पावर उतना ही देगा। तो हम मान लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ e का पावर 2x है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए हमने वही फंक्शन लिया क्योंकि e का पावर में कोई भी अगर हम e का पावर x है अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधा यही वाले फंक्शन को उठा करके अपने पास यहाँ पे रख लेंगे। तो क्या होगा, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ e का पावर x करेंगे तो हमें e का पावर 2x ही मिलेगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो फंक्शन उसके ऊपर लगा हुआ है पावर में उसको भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 2x हो जाएगा, यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ 2x हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन मैंने अभी आपको बताया कि 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर लिया, x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dx अपॉन dx कैंसिल आउट होके हमारे पास 1 आएगा। मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ये हो जाएगा e का पावर 2x इंटू में 2 इंटू डी एक्स अपॉन में dx होगा, ये कैंसिल आउट होके 1 बचा। तो हमारे पास कितना आ गया, e का पावर 2x इंटू में 2। किसकी वैल्यू आ गई, डी बाई डी एक्स e का पावर 2x, इतना आ गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें e का पावर 2x चाहिए। सही है, e
e का पावर 2x चाहिए, तो इतने को छोड़ करके जो बचा हुआ है हमको उसको यहाँ पे लाके लटका देना है। तो क्या हो जाएगा 1/2 d/dx ऑफ e का पावर 2x। ये कितना मिला e का पावर 2x। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे हमें e का पावर 2x मिलेगा, तो आपको सीधा सीधा बता देना है कि 2x/2 को, e का पावर 2x/2 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें e का पावर 2x ही मिलेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इतना। अब ax प्लस बी आ गया। अब देखिए ये किस फॉर्मेट का है, ये फॉर्मेट है हमारा, b तो कांस्टेंट है, b से लेना देना नहीं है, हम इस तरीके से आप देख सकते हैं x स्क्वायर टाइप का, हम मान लेते हैं कुछ ये एक्स स्क्वायर टाइप का है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर हमें कब मिलेगा, तो किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो हमें हमेशा एक पावर को ऐड कर देनी होती है। कैसे ऐड कर देनी होती है, देखिए जब हम एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं तभी तो हमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिलता है, 3 यहाँ पे आ गया, और उसमें से एक पावर में एक कम कर देते तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखने को मिला। तो वही चीज जब यहाँ पे 2 है तो हम एक इसका पावर एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे चलेंगे। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएट करते टाइम पे पावर एक कम हो जाता है, इसलिए हम जब एक पावर एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो डिफरेंशिएशन के बाद जब एक पावर कम हो जाएगा तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे, d/dx ऑफ ax प्लस बी का पावर 3। और देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक पावर हमारा इंक्रीज हो जाता है, जैसे जब हम इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n करते हैं तो वो क्या मिलता है, x का पावर n+1/n+1, मतलब अगर 4 था तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, अगर 6 होगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे dx। लेकिन जब हम क्या करते हैं d/dx ऑफ x का पावर n, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, n x का पावर n-1, मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3-1 2 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4-1 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है कि डिफरेंशिएशन में जो पावर होती है वो एक कम हो जाती है और इंटीग्रेशन में एक ज्यादा हो जाती है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो हम एक पावर को एक्स्ट्रा इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद एक पावर यहाँ पे कम होनी है, तो इस वजह से हम एक पावर यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। अब डिफरेंशिएट कर देना एज यूजुअल जैसा हम करते आ रहे हैं अभी तक, तो ये हो जाएगा 3ax प्लस बी का पावर में 2। अब ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम अंदर भी फंक्शन में देखते हैं, फंक्शन के अंदर जितने फंक्शन होते हैं हम उनको भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ ax हो जाएगा, तो ax एक कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 इंटू में ax प्लस बी का पावर 2। हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए सिर्फ ax प्लस बी का पावर 2 का चाहिए, तो हम क्या करेंगे 3a को इस साइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा d/dx यहाँ से ax प्लस बी का पावर 3/3a। एक इसका सॉल्यूशन हो गया ax प्लस बी का पावर 2 का। जब हम ax प्लस b का पावर 3/3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इतनी वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आप इतने पूरे को नोट डाउन करिए। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभी तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे, जो वैल्यूज डिफरेंशिएशन की फाइंड आउट करनी थी वो। अब क्या करना है, इन सबको हमें सीधा सीधा क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, जितनी भी वैल्यूज गिवन है उनको इंटीग्रेट कर देना है। तो कैसे करेंगे, पहले वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 4e का पावर 3x प्लस 1 dx, मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो कोई फंक्शन गिवन होंगे f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो उसमें हम क्या करते थे, उनको सेपरेटली डिफरेंशिएट करते थे, इंटीग्रेट करते थे। जो इनकी प्रॉपर्टीज थी इंडेफिनिट इंटीग्रल की, उसमें मैंने आपको बता रखा था। तो उसी तरीके से करेंगे, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 4e का पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 4e का पावर 3x, 4 इज कॉन्स्टेंट हियर, तो 4 को बाहर करेंगे, e का पावर 3x तो e का पावर 3x ही रहेगा, अपॉन में 3 आएगा। जो कुछ भी जैसे मैंने आपको बताया था ये आपको ध्यान में हमेशा रखना, अगर e का पावर ax है और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e का पावर ax अपॉन में a आएगा, ठीक। और अगर इस तरीके से है cos ax है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin ax अपॉन में a। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दीज आर। और अगर हमें यहाँ पे देखने को मिल गया sin 2x sin ax, तो ये हो जाएगा माइनस cos ax अपॉन में a। ये सब आपको ध्यान में बिठा के चलने, क्योंकि बार बार हम इसका प्रूफ नहीं करवाएंगे और ना ही आपको एग्जाम में इन सब का प्रूफ करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर ax क्या हो जाता है, e का पावर ax अपॉन में a, तो ये e का पावर 3x अपॉन में 3 हो गया।
फिर अगर यहाँ पे हम प्लस करें 1 dx मीन्स x, और फिर प्लस कोई कांस्टेंट यहाँ पे c को हम ऐड कर देंगे। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 dx मतलब x हो गया और ये c हो गया। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1, ये हो गया dx। अब सेपरेटली इन सबको भी डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x आएगा, या फिर जिसके रिस्पेक्ट में आप करेंगे, अगर ये y होता तो y आता, x है तो x आएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का x का पावर n का इंटीग्रेशन हमें पता है, x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो ये हो जाएगा x का पावर n प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, फिर माइनस में x हो गया, फिर प्लस कोई कांस्टेंट c। अब यहाँ पे 2 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 3, इधर भी 2 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 3, तो ये आ गया क्या हमारा सॉल्यूशन आ गया। अभी ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हियर सी इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट जैसे के f1 ऑफ x आता है प्लस k2 f2 ऑफ x आता है, तो उसमें हम k1 इंटीग्रेशन ऑफ f1x करते हैं प्लस k2 इंटीग्रेशन ऑफ f2x, इस तरीके से हम इसमें करते हैं। तो यहाँ से जब मैं करूँगी तो ये आ जाएगा a इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे मैं 1 लिख सकती हूँ, तो 1 इंटू dx, या फिर सीधा dx लिख देते हैं। dx को डिफरेंशिएट, देखिए इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। यहाँ से हो गया a, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, क्योंकि x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 हो गया, प्लस b इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, x का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, तो 2 बाई 2 हो गया, x का पावर 2 बाई 2, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा c इंटू में x, और कोई एक कांस्टेंट लगा देते हैं, मान यहाँ पे c है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट एक k आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये एक और क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, अंडर रूट में x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x है, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इसका यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, तो हम कोई भी अगर आपको फंक्शन मिलता है इंटीग्रेट करने के लिए या फिर डिफरेंशिएट करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, उसका एक्सपेंशन, मतलब उसको आपको एक्सपैंड कर देना होगा। ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करके तब उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इस तरीके से होता है, तो हम उसको किस तरीके से करते हैं, अंडर रूट में a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab। अब इसको भी क्या कर देंगे, इस तरीके से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अंडर रूट में कोई भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, रूट हमारा हट जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में, सॉरी एक्स का स्क्वायर नहीं रहेगा, रूट हट जाएगा, बस 1 अपॉन में एक्स हो गया, यहाँ से रूट कैंसिल होके बचेगा सिर्फ 2, और इसका क्या कर देना है, हमें इंटीग्रेशन कर देना है। अब क्या करेंगे देखते हैं, हमें पता है कि x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, मतलब x का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 अपॉन में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर प्लस इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x का पावर माइनस 1 लिख देते हैं, यहाँ पे x का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर 1 अपॉन में x है तो उसको x का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो उसको ऊपर ले जाते टाइम हम x का पावर माइनस 2 कर देंगे। तो x का पावर माइनस 1 है तो अगर हम इसमें प्लस 1 ऐड करें, सॉरी यहाँ पे 1/x है ना, तो 1/x में ऐसा कुछ नहीं करना है, अगर यहाँ पे हमारा x स्क्वायर होता तब हम करते। अब हमें ये पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है हमारा log x, सीधा सीधा क्या होता है, log x होता है। यहाँ पे हमें अप्लाई नहीं करना, यहाँ पे क्योंकि इसकी पावर 1 है, 1/x से सीधा, अगर 1/x स्क्वायर होता तब हम इसको ऊपर लेके जाते। तो 1/x का हमें सीधा सीधा पता है कि इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log x होता है। अभी -2 किसका करेंगे, 2 इंटू 1 मतलब dx का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो हमें यहाँ पे x देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे कोई कांस्टेंट x c हो गया, तो ये हमारा
सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सीधा सीधा इन सबको अलग कर देना है, जितना अलग हो सकता है। देखिए जितना सिंप्लीफाई आप इंटीग्रेशन को या फिर डिफरेंशिएशन को करेंगे, उस फंक्शन को जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना आपके लिए सिंपल होगा। तो जितना आप इसको तोड़ सकते हैं उतना तोड़िए, जितना अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में कर सकते हैं उतना इसको अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में आप करिए। तो यहाँ से जब मैं इसको अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में करूँ तो ये हो जाएगा x³ अपॉन में x², इसको अलग अलग कर देते सारे के सारे फंक्शन को, प्लस 5x² अपॉन में x², इस तरीके से इसको कर देते हैं, फिर -4 अपॉन में x² dx। ठीक है, तो यहाँ से x² अपने साथ में एक x को ले जाएगा, दो को लेके जाएगा, एक यहाँ पे बचेगा, ये x² अपने साथ में पूरे को लेके जाएगा और यहाँ पे ये बचेगा। तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, x प्लस 5 माइनस, अब देखिए मैंने आपको बताया था क्या कि x² है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, -4 x का पावर -2 कर देंगे, 4 तो है ही और x² ऊपर गया तो -2। अब इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, dx है तो इसका इंटीग्रेशन x²/2 हो गया, फिर प्लस 5 है तो 5 का x हो जाएगा, 5 × 1, 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है कि x होता है, फिर -4 x का पावर n+1 अपॉन में n+1, मतलब x का पावर n+1 अपॉन में n+1। तो ये हो जाएगा x²/2 प्लस 5x माइनस में 4। अब देखिए ये तो -1 हो जाएगा और ये भी -1 हो जाएगा, तो -1 का मतलब हमारा x कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और ये -1 यहाँ पे क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, और यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेते हैं c, यहाँ पे आ जाएगा c। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, यहाँ पे ये भी सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पे ये सॉल्यूशन हो गया। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अभी देखिए 13 और 14 नंबर का मैं ऑलमोस्ट सारे के सारे करवा दे रही हूँ, जो एक दो सेम हो जा रहे हैं उसको आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पे है x³ माइनस x² प्लस x है ये, प्लस x -1 अपॉन में x -1 dx। तो यहाँ से हमको करना क्या है मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन, यहाँ से अगर मैं x को कॉमन लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, x², अगर मैं यहाँ से x² को कॉमन लूँ, x² को, तो यहाँ से बचेगा x² -1, फिर अगर मैं यहाँ से 1 को कॉमन लूँ तो यहाँ से बचेगा x -1 अपॉन में क्या है, x -1 dx है। आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि किस तरीके से हम इसको कितना सिंप्लीफाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे x -1 मुझे दिखा था और यहाँ पे भी दिखा, तो मैंने सोचा कि इसमें क्या किया जाए कि कुछ कॉमन करके यहाँ पे भी x -1 हमें मिल जाए। तो अब क्या कर सकते हैं हम, इसका फैक्टर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1, एक फैक्टर, दूसरा x -1 हो जाएगा, और नीचे क्या है हमारे पास x -1 है, और ये हो गया क्या, dx। तो हमें पता है कि ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो रहे हैं और हम इसको कैंसिल आउट करके बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। अब क्या कर देना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेशन यहाँ से क्या हो जाएगा, x² + 1 का इंटीग्रेशन, x² का क्या हो जाएगा, x का पावर 3/3, फिर 1 का क्या हो जाता है x, और कोई कांस्टेंट हमने यहाँ पे ले लिया c। तो ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आप सोच रहे होंगे कि x × √x हो जाएगा तो इसका किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ सोचना है ही नहीं। देखिए क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसका, √x हो गया, फिर -x√x हो गया, और इस पूरे का dx, मतलब इंटीग्रेशन। अब अगर हम यहाँ से देखें, x का पावर 1 है, यहाँ से 1/2 है, तो अगर मैं इन दोनों देखिए इनका पावर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, ये पावर हमारी ऐड हो सकती है इजीली, हमें पता है कि ऐसा होता है। तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1/2 मतलब 3/2, x का पावर 3/2। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं x का पावर 3/2 लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा x का पावर 1/2, इसको 1/2 लिख सकती हूँ, और यहाँ पे x का पावर 3/2 मैं लिख सकती हूँ। यहाँ से अब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे हम दोनों को, तो x का पावर n+1 अपॉन में n+1 हो गया, फिर माइनस x का पावर n+1 अपॉन में n+2
1 हो गया, और प्लस कोई कांस्टेंट हमने मान लिया यहाँ पे c है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x का पावर 3/2 अपॉन में 3/2 होगा ये भी, तो यहाँ पे 3 आएगा, 2 इधर आ जाएगा, बात खत्म। फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 5/2 अपॉन में 5/2, तो 5 यहाँ रहेगा लेकिन 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और कांस्टेंट को आ गया यहाँ पे c। तो ये क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई, काम खत्म यहीं पे। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखिए, अब हमारे पास 19 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है sec स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि cos क्या होता है 1/sec और sin क्या होता है 1/cosec, ठीक है, cosec क्या स्पेलिंग आ गई, cosec। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन में इसको लिख सकती हूँ cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इसको 1 अपॉन में sin स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आ गया dx। ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे का नीचे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, tan स्क्वायर एक्स dx। अभी हमें पता है कि tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स होता है 1 + sec स्क्वायर एक्स dx। अभी हमने यहाँ पे इस तरीके से tan स्क्वायर को क्यों sec स्क्वायर में ब्रेक किया, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि sec स्क्वायर का tan स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन ऐसे इजीली नहीं कर सकते हैं। sec स्क्वायर का हमें पता है कि हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, tan x होता है, ठीक है, लेकिन हमें इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx तो नहीं पता है कि हाँ ये इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम इसको sec स्क्वायर के फॉर्म में जितना ब्रेक कर सकते हैं उतना इसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का तो x हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स का tan x हो जाएगा, और कोई कांस्टेंट अगर लगा देंगे तो यहाँ पे ये c हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, sec स्क्वायर अपॉन cosec स्क्वायर को भी करना डिफिकल्ट था, u/v का उसमें कोई अभी हमें फॉर्म पता नहीं है, तो हमने कुछ फॉर्म इसमें नहीं लगाया। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जिससे हमारा एक फंक्शन में आ जाए। तो एक फंक्शन में लाने के लिए हमने इसको साइन अपॉन कॉस किया, साइन अपॉन कॉस के बाद ये tan स्क्वायर हो गया। tan का इंटीग्रेशन हमें अभी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको sec स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। sec स्क्वायर का पता है और 1 का भी पता है, तो इससे हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो इसी के साथ में ये जो एक्सरसाइज 7.1 है हमारा वो कंप्लीट होता है। अगर इसमें मैंने 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ रखे हैं, 3-4 क्वेश्चंस को, तो अगर आपको इसमें से किसी में भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये जो लास्ट का 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो रिजल्ट होगा आपने उसको किस मेथड से किया, कैसे किया, आप इसको मुझे कमेंट में बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।